Hello students and all the viewers, I am Muhammad Danish and you are watching YouTube channel Muhammad Danish Lectures. In today's video, we are going to discussing about derivation of quadratic formula. क्वाड्रेटिक फार्मूला किस तरह से ड्राइव किया जाता है और क्वाड्रेटिक फार्मूला को किस तरह से अप्लाई किया जाता है देखते हैं आज की इस वीडियो में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को क्वाड्रेटिक फार्मूले का तो पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि क्वाड्रेटिक फार्मूला आया कहाँ से, क्वाड्रेटिक फार्मूले को ड्राइव किस तरह से किया गया। तो हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूले को किस तरह से ड्राइव किया जाता है। एक बात याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हम ड्राइव करते हैं वो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज़ करके ड्राइव करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास है डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को उठा लेना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला की जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है या जनरल फॉर्म है, जो कि है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर ये वाला जो a होता है ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने ले ली क्वाड्रेटिक फार्मूला की जनरल फॉर्म। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को अप्लाई करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के हमारे पास 4-5 स्टेप्स होते हैं। आज हम इन सारे के सारे स्टेप्स को यूज़ करते हुए क्वाड्रेटिक फार्मूला को ड्राइव करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसकी जनरल फॉर्म के अंदर लिखना होता है। तो सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसकी जनरल फॉर्म के अंदर लिख दिया है। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकंड स्टेप के अंदर हमने क्या करना होता है, सेकंड स्टेप के अंदर जो कोएफिशिएंट ऑफ x² होता है वो 1 के इक्वल होना चाहिए। तो x² का कोएफिशिएंट अभी a है, इस a को मैंने 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए मैं इस पूरी की पूरी इक्वेशन को a के साथ डिवाइड कर देता हूँ। मीन्स के ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको मैं डिवाइड करवा देता हूँ किसके साथ, a के साथ, ताकि मेरे पास ये जो x² का कोएफिशिएंट है ये a के बजाय 1 हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या करवा दिया, मैंने इस इक्वेशन को a से डिवाइड करवा दिया। a से मैंने जैसे ही डिवाइड किया a से कैंसिल हो गया। यहाँ पर मेरे पास बचा x², यहाँ से मेरे पास बचा b/ax और यहाँ से मेरे पास बचा c/a और ये इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के। 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड होती है वो दोबारा से क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये हो गए 2 स्टेप्स। अब थर्ड स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो थर्ड मेथड होता है उसके अंदर हमने कांस्टेंट को राइट साइड के ऊपर शिफ्ट करना होता है। तो अब क्या कीजिए, ये जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट कर दीजिए राइट साइड के ऊपर। तो ये मेरे पास बन जाएगा x² प्लस b/ax इज इक्वल्स टू, ये प्लस का c/a जब उस साइड जाएगा तो इट विल बी माइनस c/a, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस c/a हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमें एक न्यू इक्वेशन मिल चुकी है। अब इसका जो फोर्थ स्टेप होता है, फोर्थ स्टेप के अंदर हमने क्या करना होता है, स्क्वायर को कंप्लीट करना होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे ऐड, हमने क्या चीज़ ऐड करनी है, b/a मीन्स के कोएफिशिएंट ऑफ x को, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, b/a, इसको हमने 2 के साथ डिवाइड करना है। किसके साथ डिवाइड करना है, 2 के साथ डिवाइड करना है और इसका स्क्वायर करके ऐड कर देना है अबव इक्वेशन के अंदर। ऐड दिस ऑन बोथ साइड्स ऑफ अबव EQ। अब हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x को 2 के साथ डिवाइड करके उसका स्क्वायर करके उसको इस इक्वेशन की बोथ साइड्स के अंदर, मीन्स इसकी दोनों साइड्स के अंदर हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब चलें मैं ऐड करता हूँ, देखिएगा किस तरह से ऐड होगा, x² प्लस b/ax प्लस, अब मैंने इसको इसकी दोनों साइड्स में ऐड करना है। मीन्स पहले इधर भी ऐड करना है, देन मैंने इसको इधर भी ऐड करना है। तो पहले मैं इसको यहाँ पर ऐड करता हूँ। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा,
2a और इसका स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा -c/a। इसके अंदर भी मैंने ऐड करना है, क्या चीज़ ऐड करनी है, मैंने ये इसको ऐड करना है। अगर मैं इसका देखें स्क्वायर को ओपन कर लेता हूँ, b का स्क्वायर ओपन करूँगा तो क्या हो जाएगा b² 2 का स्क्वायर ओपन करूँगा तो 4, और a का जब मैं स्क्वायर ओपन करूँगा तो इट विल बी a²। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब ये मेरे पास एक न्यू इक्वेशन बन गई है। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ, इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, यहाँ से मैंने एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। अब यहाँ से हम एक कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, देखें हमारे पास फार्मूला होता है a² + 2ab एंड प्लस b²। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हमने a की वैल्यू बनानी है। अब a की वैल्यू x² है, तो x² से जो a की वैल्यू बनेगी वो हमारे पास x बनेगी, और यहाँ से हमने b की वैल्यू बनानी है, तो यहाँ से जो b की वैल्यू बनेगी वो b/2a बनेगी, b/2a। अब देखें स्टूडेंट्स, तो 2a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है b/2a। ओके, अब देखें, अब जब मैं इसको ओपन करूंगा, इसको ओपन करने के बाद क्या होगा, ये ओपन करने से देखें हमारे पास ये सेम चीज़ वापस आ रही है कि नहीं आ रही। जब x का स्क्वायर ओपन किया तो x² आया, ये 2 इस 2 में कैंसिल, यहाँ b/ax बचा, और यहाँ पर भी हमारे पास b/ax पड़ा हुआ है, और ये हमारे पास b/2a का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर भी हमारे पास b/2a का होल स्क्वायर है। मीन्स ये सारी की सारी चीज़ एक ही चीज़ है, और ये हमारे पास एक फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले को हम क्लोज कर लेते हैं a + b होल स्क्वायर में। a की वैल्यू क्या है x प्लस b की हमारे पास वैल्यू क्या है b/2a, और ये सारे का सारा का क्या है होल स्क्वायर है। ओके स्टूडेंट्स, अब इस स्टेप को थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वालों का एलसीएम लेंगे। a और 4a² का जो हमारे पास एलसीएम आएगा वो हमारे पास 4a² ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, ये एक a में कैंसिल हो गया, यहाँ से 4a बचा, क्या बचा 4a। ये वाला 4a इस -c से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा -4ac। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, 4a² के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ से मेरे पास प्लस का क्या बच गया b² बच गया, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, प्लस का b²। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको थोड़ा सा फर्दर लेकर आए, माइनस वाला पहले है, प्लस वाला बाद में। मैं क्या करता हूँ, प्लस वाला पहले लिख देता हूँ, माइनस वाला बाद में लिख देता हूँ। तो मैं इसको लिखता हूँ b² -4ac / 4a²। स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात क्लियर है। ओके, अब मैंने क्या करना है, अब तो मुझे तो ओनली x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से मुझे ये स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। तो यहाँ पर कीजिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सॉरी स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हमने यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करना है, स्क्वायरिंग नहीं करना, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करना है। इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी मैं क्या दूंगा, यहाँ पर भी मैंने स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड देना है, तो यहाँ पर भी मेरा क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, यहाँ से मेरे पास x + b/2a आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, अब स्क्वायर रूट से जब भी कोई वैल्यू निकलती है वो प्लस की भी निकलती है, माइनस की भी निकलती है। अब देखें, स्क्वायर रूट जब हटेगा तो एक वैल्यू जो आएगी वो प्लस माइनस में आएगी, प्लस में भी आएगी एंड माइनस में भी आएगी। अब b² -4ac का तो कुछ भी बाहर नहीं आएगा, तो b² -4ac जैसा का जैसा है वैसा का वैसा ही अंडर रूट में रह जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अपॉन, अब देखिए 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 की जगह पे 2 बाहर आ सकता है, और a² में से a बाहर आ सकता है। ये जैसा का जैसा था वैसा का वैसा स्क्वायर रूट में आ गया, और यहाँ 4a² में से 2a जो है वो बाहर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करूँ, मुझे देखें जस्ट x की वैल्यू चाहिए, तो x इधर ही पड़ा रहे, बाकी इस चीज़ को मैं वहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये प्लस का b/2a है, जब वहाँ जाएगा तो ये माइनस का b/2a हो जाएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी प्लस माइनस रेडिकल b² -4ac/2a पड़ा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करूं, अब इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करें। फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करें, इन दोनों का एलसीएम ले लें। सो x इज इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 2a ही एलसीएम आएगा। 2a में कैंसिल, यहाँ से क्या बचा, -b बचा, प्लस माइनस का प्लस माइनस,
2a में कैंसिल, यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है स्टूडेंट्स, अब x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, x की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, और इसी को ही कहा जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपने देखा किस तरह से हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज़ करके क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन की है। सो ये है आप लोगों के सामने क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है बी प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। सो दैट इज ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक फार्मूला। आई होप के क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोगों को समझ आ चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।